नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद लोग एक्स पार्टनर को स्टॉक क्यों करते हैं। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप हो जाने के बाद में तो जाहिर सी बात है कि भाई एक्स कोई बात नहीं मानता है। एक्स एकदम बदल जाता है, चेंज हो जाता है, एकदम से वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसे तुमसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसी कोई बात नहीं रहती, ना वो एक बात तुम्हारी सुनता है, ना वो तुम्हारी एक बात मानता है, ना उसको कुछ फील होता है तुम्हारे साइड से। तुम कितनी भी उसको फोटो दिखा लो पुरानी, कितनी भी तुम अपनी वीडियो दिखा लो पुरानी, ठीक है, कितने भी पुराने मैसेज का स्क्रीनशॉट भेज दो, पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग भेज दो, उसको कोई असर नहीं पड़ता। उसके लिए एकदम सब कुछ नॉर्मल लगता है। और जितना ही ज़्यादा वो इंसान नॉर्मल बिहेव करता है, जितना ही ज़्यादा वो इंसान कोल्ड रिप्लाई देता है, उतनी ही तेज़ी से तुम्हारे दिल पे लगती है। फिर क्या होता है, फिर उससे सवाल जवाब करते हो कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसका उसके पास कोई भी कुछ रिप्लाई नहीं होता, सब टरकाने वाले रिप्लाई होते हैं ताकि तुम सवाल जवाब करना बंद कर दो। और ऐसे केस में बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं बहुत भयंकर तरीके से। वो इंसान तुमसे बदतमीजियाँ करने लगता है, तुम उसको बर्दाश्त करते हो। फिर क्या होता है कि गलती भी वही करता है, सॉरी भी तुमसे बुलवाता है, और एंड में क्या होता है, बात बंद हो जाती है। ठीक है, वो इंसान तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद मेरे दोस्त तुम काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हो, लेकिन फिर जब किसी इंसान ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, मतलब जब कोई इंसान चाह जाता है कि तो वो तुमसे बात नहीं करेगा, तो तुम उसके आसपास भी नहीं भटक पाओगे। तो वही चीज़ हो रही है, क्या किया है, कॉन्टेक्ट करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ऐसे में कब कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हो, याद तो आ ही रही है, पहले तो याद आ ही रही थी, अब कॉन्टेक्ट भी उसने बंद कर दिया, तो मतलब उसने तुम्हें चोट पे चोट दी। पहले ब्रेकअप किया, फिर इसके बाद जिम्मेदारी नहीं ली, फिर अब ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और ये सब चीजें मिलकर तुम्हारे दिमाग में बवंडर मचा रही है, और तुम सोच रहे हो कि भैया आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर ऐसा ऐसा क्या हो गया जो एक्स पार्टनर इस तरीके से कर रहा है। फिर क्या करता है, फिर क्या होता है, कुछ मिलता तो है नहीं, तो फिर तुम क्या करते हो, स्टॉक करने लग जाते हो। जब स्टॉक करने लग जाते हो तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। शुरुआत में तुम स्टॉकिंग ये देखने के लिए करते हो कि आखिर वो कर क्या रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये चीज़ आदत में बदल जाती है और तुम लगातार उस इंसान को स्टॉक करते हो, दुखी होते हो, स्टॉक करते हो, दुखी होते हो। ये साइकिल चलती रहती है कि हर मोमेंट में तुम नजर रखते हो, तुम्हारी आदत बन जाती है, और तुम्हें मिलता है इसके बदले में कुछ नहीं है, तुम्हारी हालत वैसी की वैसी बनी रहती है, इसे ब्रेकअप के टाइम के। तो अब सवाल आता है कि लोग स्टॉक करते ही क्यों, आखिर ऐसा क्या मिल जाता है स्टॉक करने से, ऐसा कौन सा सुराग लग जाता है इसकी वजह से लोग स्टॉक करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब ब्रेकअप हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेकअप के बाद कुछ कुछ करने को मिलता नहीं है। ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारी एक्स पार्टनर किसी भी तरीके से तुमको एंटरटेन नहीं करता है, किसी भी तरीके से तुम्हारी सुनता नहीं है, तो तुमको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पाती कि चीज़ें इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ी से कैसे बदल गई। फिर तुम क्या करते हो, फिर तुम वजह पता करने की कोशिश करते हो। तो वजह वो तो डायरेक्ट तुमको बताता नहीं है, फिर तुम ऑनलाइन स्टॉक करते हो ये देखने के लिए आखिर वो कर क्या रहा है, उसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। तुम्हारे दिमाग में दो चार चीज़ें आती हैं कि उसके ज़िंदगी में कोई तीसरा तो नहीं आ गया, उसका मन तो नहीं बदल गया, उसको कुछ और तो नहीं मिल गया, वो कहीं तुमको पहले से धोखा तो नहीं दे रहा था, उसका मन कैसे भर गया, आखिर वजह क्या है। तुम वो वजह खोजने के लिए ऑनलाइन स्टॉक करते हो, लेकिन जब ऑनलाइन जाते हो तो उस कहानी तुम्हें कुछ और नजर आती है। अब तुम्हें उस इंसान से बहुत भयंकर अटैचमेंट है। अगर वो इंसान हंसते हुए फोटो डालता है तो तुम्हें बुरा इसलिए नहीं लगता कि तुम कोई बुरा इंसान हो, इसलिए लगता है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारी हालत इतनी खराब है, वो सामने वाला मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, वो सामने वाला और वो सामने वाला मजे में है, मजे से घूम रहा है, हंस रहा है, मजे कर रहा है, एंजॉयमेंट कर रहा है। आखिर उसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, आखिर रिलेशनशिप उसका भी तो था। तो इस वजह से तुम्हें जो है परेशानी होती है। फिर तुम क्या करते हो, और देखते हो, जैसे उसने हंसती हुई फोटो डाली, उसको ओपन करते हो, फिर उसमें दो चार कमेंट तुम्हें दिख जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिर ये लोग कौन है जो कमेंट कर रहे हैं। मान लो किसी ने थोड़ा सा मजाक में रोमांटिक कमेंट कर दिया, और भी तेजी से तुम्हारा मूड ऑफ होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि फिर तुम वो चीज पता लगाने की कोशिश करते हो, फिर जिसने कमेंट किया तुम उसको पता लगाने की कोशिश करते हो ये कौन है। पूरी जानकारी तुम्हारे पास होती नहीं है, तो तुम क्या करते हो, सबकी आईडीज को स्टॉक करते हो और इस लूप में जाके फंस जाते हो, लूप में फंस जाते हो, और जिससे बन जाती है आदत। मेरे दोस्त, जो तुम स्टॉक करके जो चीज़ देखते हो, तो स्टॉक करने से तुम्हें कोई सुराग नहीं मिलता कि आखिर उनकी लाइफ में चल गया रहा है। सोशल मीडिया पे सिर्फ तुम्हें आधी इंफॉर्मेशन मिलती है। मान लो तुम्हारा एक्स पार्टनर ऑनलाइन बना हुआ है, तो तुमको तो यही लगेगा कि भाई वो किसी से बात कर रहा होगा, किसी तीसरे से मीठी मीठी बातें हो रही होंगी, ठीक है, जबकि भले वो इंसान खाली स्क्रॉल कर रहा हो, ठीक है, सबकी स्टोरीज देख रहा हो, इस वजह से ऑनलाइन हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग यही तुमको बताएगा कि किसी और से बातें कर रहा होगा। फिर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आता है कि आखिर वो ऑनलाइन बना हुआ है तो तुम्हें मैसेज क्यों नहीं कर रहा, जब खाली है तो तुमको मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम तो एकदम मैसेज करने के लिए बैठे हुए हो, वो क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा कौन सा उसने चूरन खा लिया, ऐसी कौन सी उसने घुट्टी पी ली कि उसका मन ही नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करते हो, फिर तुम इसके बाद तुम उसको फिर किसी फेक आईडी से फिर मैसेज करने की कोशिश करते हो, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हो, पता लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन पता कुछ भी नहीं चलता है। तो स्टॉकिंग इंसान इसलिए करता है ब्रेकअप हो जाने के बाद कि ब्रेकअप हो जाने के बाद उसके पास कुछ बचता नहीं है करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी इंसान जो होता है एक्स पार्टनर, वो चेंज हो गया होता है, उसके बारे में कुछ पता नहीं लग पाता है। और स्टॉकिंग जो होती है मतलब तो एडिक्टिव होती है नेचर में, मतलब तुम उसका अगर 3-4 दिन करते रहे
तो इसके बाद तुम्हें करने की आदत पड़ जाएगी, स्टॉकिंग फिर एक हैबिट में आ जाएगा, फिर उसके स्टॉक की वजह खाना नहीं पचेगा। और तुम क्या करोगे, मन ही मन उद्देश्य बना लोगे एक इंसान को पाने का, ठीक है, जो कि बिल्कुल तुम्हारे बराबर का है और अब कायदे से तुम्हारे लायक भी नहीं रहा, क्योंकि अब उसने ऐसा काम किया है ब्रेकअप के बाद, ब्रेकअप करके उसने ऐसा काम किया है जो कि रिलेशनशिप में सबसे ब्रूटल चीज़ होती है। भाई उसने ब्रेकअप कर दिया, जिम्मेदारी नहीं ली उसने, वादे तोड़ दिए, तुमको ऐसे ही छोड़ के चला गया। ना तुम्हारी फीलिंग मोशन से मतलब है, ना उसे मतलब है कि तुम कैसे सर्वाइव करो, किसी भी चीज़ से उसे कोई भी मतलब नहीं है, और तुम यहाँ पे उसको प्यार किए जा रहे हो। तो मेरे दोस्त स्टॉक अगर कर रहे हो तो मेरे दोस्त अभी के अभी रोक दो, स्टॉक करने का कोई फायदा नहीं। अगर इसको स्टॉक करते रहोगे तो सिर्फ इसमें होगा क्या है, तुम्हारा सिर्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा मेरे दोस्त, किसी लायक नहीं बचोगे, और कॉन्फिडेंस कम हो जाने की वजह से तुमको लग रहा है कि अब तुम जीवन में दोबारा खुश नहीं होगे, जबकि ऐसा नहीं है। भी खुश होगे, दोबारा भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दोबारा भी चीज़ें सही होंगी, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, स्टॉकिंग छोड़नी पड़ेगी, पीछे भागना बंद करना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाना आपको रोकना पड़ेगा कि एक्स को पाने के लिए। क्योंकि मेरे दोस्त तुम्हारे जीवन का ये उद्देश्य नहीं है, तुम छोटे से इतने बड़े नहीं हुए हो कि किसी एक इंसान के पीछे भागो। और पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम इसलिए आ रही है तुम पीछे भाग रहे हो, तुमको लग रहा है तुम्हारा उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले अगर स्टॉक कर रहे हो, स्टॉक करना छोड़ो, स्टॉक करना बंद करके नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को फॉलो करो। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को फॉलो करके उसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो, और अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओ। तो सबसे पहले अगर कोई एरिया अट्रैक्ट होगा ना मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा एक्सपर्ट, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा।